स्टोरी टेलिंग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी स्टोरी शेयर करूंगी और उसके बाद आगे की ओर हम मूव करेंगे। तो माई सेल्फ अनिका सिंह, मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ और आज से इंट्रोड्यूस हुई थी यहाँ से 3.5-4 साल पहले। तो यहाँ मैं अपने हेल्थ चैलेंज को लेके आई थी, वेट को लेके नहीं आई थी। ओके, गौर करिएगा, यहाँ मैं अपने हेल्थ चैलेंज को लेके आई थी, वेट को लेके नहीं आई थी, क्योंकि मैं काफी परेशान थी अपनी हेल्थ को लेकर। जैसे कि हेल्थ में मुझे बड़े चैलेंज थे, पैरों में दर्द, कमर में दर्द, पैरों में सॉलिंग। और यहाँ तक कि जब मैं यहाँ पे आई तो एक बेल्ट के साथ आई थी कि मेरे कमर पे बेल्ट था। और मैं काफी परेशान हो चुकी थी अपनी हेल्थ को लेके, डॉक्टरों को दिखा दिखा के, डॉक्टरों के हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा, पर कोई भी मुझे रिलीफ नहीं हो रहा था। मैंने काफी अस्पताल में अपने आप को दिखाया, काफी टेस्ट हुए, तो उससे मैं हेल्थ से काफी परेशान थी। कहीं से मुझे आराम नहीं आ रहा था और मैं बहुत परेशान हो गई थी और निगेटिव हो गई थी अपनी लाइफ को लेके। तो तभी मुझे मेरे कोच मिले और उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया मुझे हर्बल लाइफ से। तो उन्होंने कहा कि मैम आप यूज करिए। तो जैसे जैसे आप अपने वेट को, लाइफस्टाइल को अच्छा करोगे, अपने डाइट में अच्छा न्यूट्रिशन डालोगे, तो आपका जो पेन है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि ये चीजें हम लोगों में आती है। मुझे बिलीव नहीं था, मेरे हस्बैंड ने भी मुझे काफी समझाया, पर मुझे यकीन नहीं था, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे काफी डरा रखा था कि ये काफी चैलेंज भरी आपकी लाइफ हो चुकी है, आप चल फिर नहीं सकते हो और आपको अब बेल्ट के सहारे ही रहना पड़ेगा। और मैं रात भर रोती रहती थी अपने पैरों में पट्टियां बांधकर। तो मैंने फिर क्या किया, अपने कोच के संपर्क में आई और धीरे धीरे मैंने न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया। न्यूट्रिशन जैसे मेरी बॉडी में गया, जैसे मेरे कोच ने मुझे गाइड किया था कि आपकी जो हेल्थ चैलेंज है, आपकी इंटरनल प्रॉब्लम जो है आपकी, वो धीरे धीरे सही हो जाएगी, क्योंकि न्यूट्रिशन से आपकी जो रिकवरी बॉडी की हो चुकी है, जो खराब हो चुकी है आपकी लाइफस्टाइल, वो धीरे धीरे सही होने लगी। तो मैंने अपने कोच के संपर्क में आके उनका डाइट चार्ट को फॉलो किया और धीरे धीरे मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे पैरों का दर्द और मेरे पैरों की सोलिंग कब गायब हुई, क्योंकि मैंने क्या क्या कहा कि मैं अपने वेट लॉस को लेकर नहीं आई थी। पर जैसे ही अच्छा न्यूट्रिशन मेरी बॉडी में गया और अपनी बैड हैबिट्स को जैसे ही मैंने छोड़ा और गुड न्यूट्रिशन मेरी बॉडी में गया, तो मेरी जो रिमूव हुए चैलेंज तो हुए ही है, साथ ही साथ मैंने अपना 4 मंथ में 13 kg वेट लॉस किया और इसी के साथ 8 इंचेस की लॉस की। तो मेरा बिलीव बना, मेरे बिलीव के साथ ही मेरे हस्बैंड ने भी न्यूट्रिशन को स्टार्ट किया और मेरे हस्बैंड की सांस ज्यादा फूलने लगी थी, थकावट ज्यादा होने लगी थी और वेट भी काफी बढ़ चुका था। और वेट लॉस करने के लिए वो भी काफी तरीके अपना रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने दोपहर का खाना भी छोड़ दिया था। पर जैसे जैसे मेरा रिजल्ट आया, उनका बिलीव बना, उन्होंने भी अपना 5 मंथ में 20 kg वेट लॉस किया और एक हेल्दी अमेजिंग लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। इसी के साथ यही न्यूट्रिशन मैंने अपने बेटे को भी यूज कराया। मेरा बेटा जो कभी खाना ही नहीं खाता था, 6-7 साल होने के बावजूद भी दिन में कोई एक ही रोटी पे डिपेंड रहता था, कितना ही अच्छा बना लो, कैसे ही खिला लो, नहीं खाता था। तो यहाँ से मेरे कोच ने मुझे गाइड किया मेरे बेटे के लिए डायना शेक के लिए। तो मैंने अपने बेटे को डायना शेक यूज कराया और जैसे जैसे उसकी बॉडी में डायना शेक किया, तो उसने अपना काम करना शुरू कर दिया और 3-4 महीने के अच्छे अंदर ही उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। और जिससे मैं परेशान थी उसकी भूख से, वो फिर मुझसे रोटी मांग मांग के खाने लगा। तो बड़ा ही अमेजिंग न्यूट्रिशन है। और इसी के साथ ही फिर जैसे हम लोगों का रिजल्ट आया, लोगों को पूछना स्टार्ट किया, हमने बताना स्टार्ट किया। तो ऐसे ही हमने अपने सर से बताया कि सर ऐसे ऐसे लोग हमसे पूछ रहे हैं। तो सर ने कहा कि मैम आप अपना यहाँ से क्या कर सकते हो, बिजनेस भी कर सकते हो। तो धीरे धीरे हमने लोगों की हेल्प करने शुरू की। और हेल्प करने के लिए हमको क्या चाहिए, नॉलेज। तो हमने क्या किया, नॉलेज लेना शुरू किया अपने। जैसे कि हमारे साथ बहुत से न्यूट्रिशन है, हमको न्यूट्रिशन की नॉलेज होना जरूरी है, क्या न्यूट्रिशन क्या काम करता है, किस तरह काम करेगा और किस क्वांटिटी में काम करेगा। तो हमने धीरे धीरे नॉलेज लेना स्टार्ट किया, प्रोडक्ट की नॉलेज लेना स्टार्ट किया और हमने धीरे धीरे वर्क किया। और आज एक हम हैप्पी और हेल्थी लाइफ एंजॉय कर रहे हो, हेल्थ के साथ साथ मैं वेल्थ भी कमा रही हूँ। तो ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी। तो देन जैसे कि आपको पता है, रिटेल स्कूल, आज रिटेल स्कूल का हमारा पार्ट 1 है।
तो इसमें रिटेल स्कूल में क्या होगा, आप सभी को नॉलेज दी जाएगी, आपके प्रोडक्ट की नॉलेज आपको दी जाएगी ताकि आप अपने कस्टमर का अच्छे से रिजल्ट ला सके। बट ऐसे नहीं, इसके लिए क्या चाहिए मुझे, आपकी वीडियो ऑन चाहिए। तो पहले सभी अपनी वीडियो ओपन करेंगे ताकि मैं अपने कोच को इनवाइट कर सकूं आज के रिटेल स्कूल के लिए। तो प्लीज सभी अपनी वीडियो ऑन करें। इसके बाद मैं इनवाइट करूंगी अपने सर को, बट इनवाइट से पहले क्या चाहिए, हम लोगों की एनर्जी, एक्साइटिंग एंड हम लोगों का एफ फ्रेश। तो कहाँ है हम लोगों का एनर्जी, दिखा सकेंगे? मेरा तो मेरे पास है। अगर आपके पास एनर्जी नहीं होगी तो सुस्ती रहेगी आप लोगों, तो कैसे आप ध्यान से सुनोगे, नहीं सुन पाओगे। देन इसी के साथ साथ और क्या चाहिए हम लोगों को, डायरी और पेन। तो कौन कौन मुझे शो करेगा, डायरी एंड पेन, ताकि सर को आपको इनवाइट करें और सर आपको नॉलेज दे, आप उसको नोट तो कर सके। तो इसके लिए मैं इनवाइट करूंगी अपने सीनियर वेलनेस कोच को। तो एक अच्छी सी क्लैपिंग और हुटिंग के साथ सर को इनवाइट करते हैं। तो हेल्प मी इनवाइट माय सीनियर मेंटोर एंड सीनियर कोचेस गौरव गोयल सर। तो थैंक ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अनिका मैम। जोरदार क्लैपिंग करेंगे अनिका मैम के लिए, बहुत अमेजिंग। मैम की स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है। सो आज हमारा बहुत ज़बरदस्त दिन है क्योंकि आज हमारा रिटेल स्कूल का पार्ट 1 है और अगले 4 दिन में हम रिटेल के हम सभी लोग मास्टर बनने वाले हैं। और रिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसको शुरू करने से पहले मैं अपनी स्टोरी से शुरुआत करूंगा। सो हर्बल से शुरुआत हुई थी आज से ऑलमोस्ट 7 साल पहले, 2017 में। और जब 2017 में मैं इंट्रोड्यूस हुआ था, इंट्रोड्यूस होने का कारण मेरा अंडरवेट था, मेरा बहुत ज़्यादा वेट कम था और मैं ऑलरेडी बहुत कुछ ट्राई कर रहा था वेट गेन करने के लिए। मैंने बहुत सालों से मैं जिम जा रहा था और अपने वेट गेन करने के लिए मुझे ट्राई भी कर चुका था। जैसे बहुत सारे लोग अलग अलग खाना पीना ट्राई करते हैं, अलग अलग डाइट्स ट्राई करते हैं, मैंने भी ट्राई किया, ठीक है। और काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था। जस्ट अ मिनट। ओके। सो अपने कोच से इंट्रोड्यूस हुआ था और कोच ने भी जब मुझे बताया तो मुझे विश्वास नहीं होता क्योंकि इतने सालों से मैं स्ट्रगल कर रहा था, इतनी चीजें ट्राई की थी कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट इन सब से एक तरह से नफरत हो गई थी कि ये सब काम तो करते नहीं। फिर अगेन उनके गाइडेंस में मैंने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया और अपना जबरदस्त 4 महीने में 12 किलो मसल मास गेन किया। एनर्जी लेवल जबरदस्त हुई, इम्यूनिटी बूस्ट हो गई, स्किन जबरदस्त हो गई। और फिर वहां से मैंने अपने न्यूट्रिशन को अपनी मदर को इस्तेमाल कराया जिन्होंने जबरदस्त 13 किलो फैट लॉस किया, बहुत सारे इंचेस कम हुए, हेल्थ चैलेंजेस सॉर्ट आउट हुए। और फिर धीरे धीरे करके आज मेरी पूरी की पूरी फैमिली हर्बल न्यूट्रिशन यूज कर रही है और एक हेल्दी एक्टिव लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पे एक रिटेल स्कूल के ऊपर है, वैसे हम लोग ट्रेनिंग्स बाय ट्रेनिंग्स काम को समझने लगे, सीखने लगे कि कैसे हम लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं, कैसे इस प्लेटफॉर्म की मदद से जैसे मैंने अपनी जिंदगी बदली है, मेरे पेरेंट्स अपनी लाइफ चेंज करी, वैसे कैसे हम भी बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हैं। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म में हम काम करते हैं एक एज अ वेलनेस कोच का। सो वहां से लोगों की मदद करते हुए छोटी सी इनकम आनी शुरू हुई। ये पार्ट टाइम था क्योंकि मैं फुल टाइम एक आईटी प्रोफेशनल की जॉब कर रहा था। और ऐसी बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स में अटेंड करते हुए विजन क्लियर हुआ और विजन में जबरदस्त कॉन्फिडेंस आया इस प्लेटफॉर्म को लेके, अपनी ग्रोथ को लेके, अपने फ्यूचर को लेके कि यस, मैं भी बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल सकता हूँ। टीम बनानी शुरू करी, लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम किया। और सबसे बेस्ट चीज क्या है, जहां जहां लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे थे वहां वहां वही सारे लोग मेरे टीम का पार्ट बनते जा रहे थे। तो कितनी जबरदस्त चीज है, जिनकी हम मदद कर रहे हैं एक अच्छा रिजल्ट लाने में, उनके अंदर से ही आ रहा था कि उनको भी कोच बनना है, उनको भी इस जर्नी में लोगों की मदद करनी है और कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना है। तो वहीं से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी और आज एक बहुत जबरदस्त लेवल को एंजॉय कर रहा हूँ। और बहुत ही जल्द हम अपने ड्रीम लेवल जो कि प्रेसिडेंट टीम लेवल है उसको भी अचीव करने वाले हैं और उसी के लिए हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं। और आज का जो रिटेल स्कूल है उस जर्नी की तरफ पहला कदम है, क्योंकि रिटेल यानी कि कस्टमर्स, यानी कि
हमारे नए लोगों की जिंदगी बदलने का मौका। तो कितने लोग हैं जो ये मौका चाहते हैं कि आपकी वजह से भी कुछ नहीं, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदले, उनके घर में सेहत आए, खुशियां आए, पैसा भी आए। चाहते सभी लोग? अच्छा, अपने घर में कोई चाहता है कि आ जाए? कि कुछ ही लोगों के हाथ उठ रहे हैं, चाहते हैं, राइट? तो चलिए, आज हम शुरू करते हैं सबसे पहला पार्ट। और सबसे पहला पार्ट है अंडरस्टैंड करना कि ये रिटेल की जरूरत क्यों है, हेल्थ सिनारियो क्या है। तो आज हम लोग हेल्थ सिनारियो के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसके पास अभी भी कॉपी पेन नहीं है, फटाफट कॉपी पेन ले आइए, क्योंकि यहाँ से हमारे बिजनेस की स्टार्टअप होता है। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ रिटेल स्कूल। तो सबसे पहला पार्ट है कि हमें आज के सिनेरियो को अंडरस्टैंड करना है कि आज ये न्यूट्रिशन, वर्ल्ड की नंबर वन न्यूट्रिशन कंपनी कैसे बनी, कैसे इंडिया में बिजनेस इतना स्पीड से ग्रो हो रहा है, कैसे इंडिया में, क्यों इंडिया में इतने सारे लोग इस न्यूट्रिशन को यूज कर रहे हैं, अपनी जिंदगी बदल रहे हैं, और कैसे आप इस यू नो ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट बन सकते हैं, इस क्रांति का पार्ट बन सकते हैं। तो सबसे पहले इंडियन हेल्थ सिनेरियो को अंडरस्टैंड करते हैं। अब आप सभी ने इन सारे सिनेरियोज को देखा होगा। आजकल जितनी भी मैगजीन्स हैं, उन सब में एक ना एक ऐसा चैप्टर, एक ना एक ऐसा टॉपिक जरूर होता है जहां पे हेल्थ और फिटनेस की अवेयरनेस होती है। मैगजीन्स में भी मेंशन होता है किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, छोटे बच्चों में मोटापा आ रहा है, छोटे बच्चों में अनहेल्दीनेस आ रही है, बीमारियां आ रही हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे बच्चे जिनको डायबिटीज हो रहा है। तो ये सारी चीजों को हमें समझना है, क्योंकि ये बेसिक्स है हमें समझने के लिए कि हमारी ग्रोथ किस लेवल तक जा सकती है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट, एक एक करके हर एक चीज के बारे में बात करते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो पिछले कुछ सालों के अंदर 60% से भी ज्यादा हार्ट के पेशेंट्स बढ़ चुके हैं। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम 60% से भी ज्यादा है। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा खान पीन। आज इतना ज्यादा ऑयली, मैदे वाला खाना हम लोग खा रहे हैं, हमारे बच्चे खा रहे हैं, इवन ओल्ड एज के लोग खा रहे हैं, कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। और जब हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ रही है, जब लोगों में क्वालिटी ऑफ खाना बेकार हो रहा है, तो उससे क्या दिक्कत बढ़ रही है, हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ती जा रही है। लाइफस्टाइल डिजीजेस, जिसको नहीं पता लिखो, लाइफस्टाइल डिजीज कौन सी होती है? बीपी, डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन, है ना, यूरिक एसिड, आपका सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, और आपके जॉइंट्स का पेन। ऐसी 100 से भी ज्यादा लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं जो हमारे बॉडी में हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और जिसकी दवाइयां एक बार शुरू हो जाए ना, तो डॉक्टर एक ही चीज कहता है, ये तो चलती रहेंगी जब तक सांसें हैं। तो सोचिए, ये लाइफस्टाइल डिजीज कैसे रिवर्स हो सकती है? हमारे लाइफस्टाइल से। इसलिए इसको बीमारी नहीं कहा जाता कि एक बार बीमार हो गया अब तो कुछ हो नहीं सकता, नहीं, ये लाइफस्टाइल डिजीज है। और लाइफस्टाइल डिजीज 2015 में एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना था इंडिया का? 237 बिलियन डॉलर। अच्छा, उससे मुझे याद है कितने लोगों पास उनकी एनर्जी ड्रिंक है। लेट मी सी, एनर्जी ड्रिंक तो मुझे दिख ही नहीं सकती। हम ट्रेनिंग में बैठे और एनर्जी ड्रिंक ना हो तो मजा कैसे? अब एक और सर्वे की तरफ चलते हैं, जो कि दिल्ली का सर्वे है। 84%, जस्ट लुक एट द नंबर, 84% मिडिल एज, यानी कि 30 से 50 साल, 25 से 30 साल, 25 से 50 साल की एज में जो लोग हैं वो ओबेसिटी का शिकार है। जस्ट इमेजिन कितना ज्यादा मोटापा आज प्रॉब्लम कर रहा है। स्ट्रोक्स, छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रोक्स आ रहे हैं। आज लोग जिम जा रहे हैं, जिम क्यों जाते हैं? फिटनेस के लिए, बट जिम जाते जाते लोगों का हार्ट फेल, हार्ट अटैक आ रहा है, माइनर हार्ट अटैक आ रहा है, लोग पास पास आउट कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है? लोगों ने एक्सरसाइज को तो समझ लिया कि हमें एक्सरसाइज करनी इंपॉर्टेंट, बट न्यूट्रिशन के बेसिक्स को अंडरस्टैंड नहीं किया। जो 80% रोल प्ले करता है हमारी हमारी लाइफस्टाइल में, दैट इज न्यूट्रिशन, उसको अंडरस्टैंड नहीं किया। और एक्सरसाइज 20% में इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी डाइट को इतना स्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि उनको अदर चैलेंजेस अचानक से आते हैं एंड दे जस्ट लूज देयर लाइफ। सोचिए, 200 से ज्यादा बच्चे डायबिटीज डेवलप कर रहे हैं एवरी सिंगल डे। और ऊपर से अगर, अब आपको तो पूरे वर्ल्ड में जो वर्क फोर्स है, यानी कि जो काम करने वाले लोग हैं, वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है इंडिया में। इंडिया का वर्क फोर्स पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इन टर्म्स ऑफ नंबर।
और उसी की स्टडी क्या कही गई है कि इंडियन वर्कफोर्स कितना ज्यादा अनहेल्दी है। यानी कि कितने ज्यादा लोग इंडिया के जो लोग बाहर भी जा रहे हैं ना, कितनी ज्यादा अनहेल्दी है, कितनी ज्यादा उनके बॉडी में चैलेंजेस हैं। ठीक है। उसके बाद इंडिया आज के टाइम पे डायबिटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हो चुका है। सोचिए, हम जिस खाने को, जिस रोटी दाल सब्जी को, जिस इंडियन खाने को बहुत तारीफ करते हैं, उसी इंडियन खाने की वजह से आज पूरे वर्ल्ड में ही डायबिटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हो चुका है। सो ऐसा क्या है हमारे खाने में? कहा जाता है हमारा खाना तो बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, फिर तो आइए इसको समझते हैं। उसके बाद एक सर्वे हुआ था जहां पे बताया गया था 2030 तक आधा से ज्यादा वर्ल्ड ओवरवेट होगा। सोचिए, आधे से ज्यादा वर्ल्ड। अगर आधे से ज्यादा इंडिया की बात करें तो 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, यानी कि 70 करोड़ इंडियंस ओवरवेट के शिकार होंगे। सो इसकी समरी लेते हैं फटाफट। तो हर चौथा आदमी आज के टाइम में डायबिटिक है। इंडिया की अगर करंट सिनारियो की बात करें, ये डेटा थोड़ा सा पुराना है, 47 करोड़ से भी ज्यादा लोग आज ओबेसिटी का शिकार है। ठीक है। और इंडिया में ही 3.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग हार्ट प्रॉब्लम से, चाइल्डहुड ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। और 3 से 4 गुना ज्यादा आज हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हमारे बॉडी में बढ़ती जा रही है। अब ये हो क्या रहा है? क्या हम लोग टाइम के साथ अपने आप के अंदर बदलाव लेके आ रहे हैं? क्या हमने अपनी बॉडी को उस तरह से अडॉप्ट किया जिस तरह से टाइम बदलता जा रहा है? तो आज ये बहुत जबरदस्त आपको एग्जांपल देते हैं कि आज से अगर हम कुछ साल पहले की बात करें तो हमारे घरों में टीवी कुछ इस तरह के हुआ करते थे। ठीक है। कैथोड रे ट्यूब वाले, जहां पे लोग फिट होते थे। ये कोई छेड़खानी कर रहा है, पूजा कुमारी मैम, गिव मी सेकेंड। ओके। सो 1990s में टीवी का साइज कुछ ज्यादा ही होता था और लोग पतले दुबले होते थे। क्यों? क्योंकि लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ने टेक ओवर करना शुरू किया। टेक्नोलॉजी हमारे हमारी जिंदगी में आती रही, हमारा काम आसान होता गया। और ये टाइम पर टेक्नोलॉजी ने क्या किया कि हमारे टीवी को तो एकदम पतला कर दिया, बट इस टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ में बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया। क्या था? हम सबकी हेल्थ चैलेंजेस बढ़ने लगे। हम सबकी बॉडी में फैट परसेंटेज बढ़ने लगा। और इस फैट परसेंटेज के बढ़ने के चक्कर में क्या हुआ? बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारा मेडिकल के ऊपर खर्चा हम सभी की लाइफ में बढ़ना शुरू हो गया। फिर वो चाहे हम हो, हमारे पेरेंट्स हो, या हमारे आज की न्यू जनरेशन हो, सबके अंदर ये मोटापा बढ़ता जा रहा है। तो इसका कारण क्या है? कारण ये कि हमने टेक्नोलॉजी के हिसाब से, टाइम के हिसाब से टेक्नोलॉजी में तो अपडेट किया, बट हमने अपने खाने को अपडेट नहीं किया। उसका सबसे बड़ा फॉर्म एग्जाम्पल ये हार्ड वर्क। पहले के टाइम पे सेम थाली हुआ करती थी, रोटी दाल सब्जी, एक तरह से अलग अलग तरह की सब्जियां बनती थी, दो दो तीन तीन तरह की, क्योंकि उस समय घरों में लोगों के पास टाइम होता था एक अच्छा खाना बनाने का। ठीक है। उस समय फीमेल्स ज्यादातर हाउस वाइफ्स होती थी। ठीक है। और जितने भी जेंट्स होते थे वो ज्यादातर हार्ड वर्क करते थे, फिजिकल वर्क ज्यादा करते थे। बट टाइम के साथ क्या चेंज आया? टाइम के साथ चेंज आया, वो था हमारा स्मार्ट वर्क। हम लोग सारे लोग स्मार्ट वर्क हो गए। हम सभी लोग लैपटॉप्स पे, ट्रैवलिंग के टाइम पे इजी ट्रैवल करना, ये सारी चीजें हमारी शुरू हुई। और उसकी वजह से हमारा खाना पीना हमारा खाना पीना भी खराब होता गया। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, क्या लगता है यही जो खाना जो आज से 20-30 साल पहले हमारे पापा लोग, हमारे दादा लोग खाते थे, क्या वही क्वालिटी खाना आज हमें मिल रहा है सेम थाली के अंदर? नहीं। आज उसी थाली के अंदर मोर देन 50% प्रोटीन कम हो चुका है, मोर देन 50% वाइटामिन मिनरल्स कम हो चुके हैं, और मोर देन मतलब बहुत ज्यादा हमारा खाना डिग्रेड हो चुका है। जिस दाल में पहले एक कटोरी दाल में 10-15 ग्राम प्रोटीन होता था, आज मुश्किल से 5 ग्राम प्रोटीन भी नहीं मिलता है। और वो प्रोटीन असली है नकली ये भी हमें नहीं पता, क्योंकि एडल्ट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। उसके बाद चलो खाने की क्वालिटी जो गिरी वो गिरी, हमारा फिजिकल एक्सरसाइज ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गया।
हमारी फिजिकल वर्क ना के बराबर हो गई। एंड सेम गोस ऑफ फीमेल्स। आज जो लेडीज भी घर पे काम कर रही हैं, भले वो हाउस वाइफ है, उनका भी आज स्मार्ट वर्क ज्यादा हो गया। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। WHO क्या कहता है इस सब खाने पीने के ऊपर, कि आज पूरे वर्ल्ड में जितनी भी बीमारियां आ रही हैं, जितनी भी ज्यादा लोग डॉक्टर्स को विजिट कर रहे हैं, 70%, सोच के देखिए, 70% डॉक्टर विजिट होती है हमारे खाने पीने की वजह से। लाइफस्टाइल, जो भी हम डाइट ले रहे हैं, 70%। और ये जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज हैं जो अभी मैंने आपको लिखवाई थी, आपकी शुगर, BP, स्ट्रोक्स, कैंसर, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सारे की सारी 70% प्रॉब्लम्स किसकी वजह से हैं? हमारे खाने पीने की वजह से, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से। ठीक है। और 50%, सोचिए कितना ज्यादा हम पैसा बचा सकते हैं डॉक्टर्स विजिट में। 50% से भी ज्यादा बीमारियों से हम बच सकते हैं अगर हमने अपने खाने की क्वालिटी को इम्प्रूव किया, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव किया, लाइफस्टाइल को सही किया। तो हम सोचिए कितना ज्यादा पैसा अपना बचा सकते हैं। उसके बाद अब ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं? तो आइए समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, आज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अगर कोई लोग नहीं लिख रहे हैं तो इस पॉइंट को लिखना शुरू करें, क्योंकि ये आज की स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट है। दैट इज क्वालिटी ऑफ फूड। ऐसा क्या हो गया है कि हमारी ये जो क्वालिटी थी, जो इतनी जबरदस्त हुआ करती थी पहले, वो आज नहीं रही। तो इस क्वालिटी ऑफ फूड में सबसे पहला, कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे हाथ में होते, कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं होते। तो सबसे पहला फैक्टर लेते हैं, इम्प्रॉपर मेथड ऑफ ग्रोइंग। अब आप सोचिए, जो भी खाना, अनाज जो भी हमारे घर पे आ रहा है, किचन में जो भी हम खाना बना रहे हैं, क्या वो खाना हम खुद उगा रहे हैं? नहीं। क्या वो साइंटिस्ट उगा रहे हैं? नहीं। वो हमारे देश के फार्मर्स उगा रहे हैं। वही फार्मर्स जो आज से 20-30 साल पहले भी खेती करते थे, पर उस खेती से लोगों की सेहत जबरदस्त होती थी। उस खेती करने का जो मेथड आज से 30 साल पहले था, आज के टाइम को टोटली बदल चुका है। ग्रोइंग मेथड टोटली चेंज हो चुका है, 360 डिग्री चेंज हो चुका है। क्यों? पहले के टाइम पे एक ही लैंड पे मुश्किल 2 फसलें उगती थी, और वो भी कौन सी, खाद डाल डाल के उगाई जाती थी। गोबर डाला था तो, और भी अलग चीजों से खाद बनती। आज वही सब्जियां, केमिकल, पेस्टिसाइड, यूरिया, इंसेक्टिसाइड, ऐसी बहुत सारी चीजें डाली जाती हैं जिसकी मदद से उपज अच्छी होती है। और वही लैंड जहाँ पे पहले 2 खेती होती थी, आज 4 से 5 खेती भी होती है। तो अब सोचिए, देखो, जहां पे, अब इस एग्जाम्पल को समझो आप। जैसे बच्चा पैदा होता है, अगर बच्चा 9 महीने से पहले अगर आ जाता है बाहर, तो उसको कितना ज्यादा इंटेंस केयर यूनिट में रखते हैं, NICU में रखते हैं, उसके ऊपर देखभाल रखते हैं, उसको उसी एनवायरनमेंट में रखते हैं अगले 2 महीने, 1.5 महीने, जो भी टाइम पीरियड होता है, तब तक उसकी ग्रोथ प्रॉपर ना हो जाए। और सोचिए, अगर यही ग्रोइंग मेथड ही बदल गया, तो क्या लगता है कि जो खाना हम खा रहे हैं, क्या उसमें सारा न्यूट्रिशन पहुंच पा रहा है जिसके लिए फेमस होता था? एग्जाम्पल आप एप्पल का ले सकते हो, सेब। पहले के टाइम पे आप सेब काटो, 5 मिनट के अंदर वो काला पड़ जाता था। आज आप सेब काटोगे, 25-30 मिनट लगते उसको काला पड़ने में, और वो भी उतना काला नहीं पड़ता। रीजन, आज उस सेब में उतना ज्यादा आयरन बचा ही नहीं है जो पहले होता था। सोच के देखिए, सेम चीज, जितना पहला एक कटोरी साग में, है ना, पालक में जितना आपको आयरन मिलता था, आज इक्विवेलेंट 35 कटोरियां आप जब खाओगे तब जाके आपको उतना आयरन मिल पाएगा। तो क्या लगता है, 35 कटोरी अगर आप साग खाओगे तो कैलोरीज नहीं मिलेगी? डेफिनेटली मिलेगी। तो ग्रोइंग मेथड बहुत ज्यादा बदल चुका है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आते हैं, स्टोरिंग मेथड। हम जिस तरह से खाने को स्टोर कर रहे हैं, पहले होता क्या था? पहले हमें लोकल में सब्जियां मिलती थी, जो लोकली प्रोड्यूस होती थी। ठीक है। तो उसको स्टोर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, मार्केट में सब्जी आती थी, तुरंत बिकती थी, क्योंकि लिमिटेड अमाउंट थी, उतनी सारी बिक भी जाती थी। और हर रोज नई सब्जी मार्केट में आती थी। उससे क्या होता था कि लोग हर रोज नई सब्जियां प्रोड्यूस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब क्या सिनारियो हो गया? अब हम लोग के पास टाइम नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, हफ्ते भर की सब्जी एक साथ मंगवाते हैं। या फिर जो हमारे यहाँ घर के पास वाला सब्जी वाला आता है ना, वो एक साथ 2-3 दिन की सब्जियां ला के रखता है, और वही 1-2 दिन तक बेचता रहता है। क्यों? पहले आता है एक बड़ी मंडी, बड़ी मंडी से
छोटी मंडी से छोटे छोटे रिटेलर्स के पास, और छोटे रिटेलर्स के बाद हमारे पास। और दूसरी चीज क्या हो गई, हमारा जो सब्जियां आसपास उगती भी नहीं, वो सब्जियां वो फल भी हमें आजकल मिलने लग गए। उसका तीसरा सबसे बड़ा, कुकिंग मेथड। वाह, इसमें तो हम जितना टाइम बचा सकते हैं उतना टाइम बचाते हैं, राइट? क्योंकि टाइम ही नहीं है लोगों के पास। फीमेल्स के पास भी टाइम नहीं, क्यों? उनको जिनके लिए खाना बनाना है उनके पास टाइम ही नहीं होता। फटाफट कुकिंग करनी होती है, बच्चों को भी देखना है, घर को भी देखना है, खाना भी तैयार करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, शॉर्टकट। वो शॉर्टकट किया था, हम लोग प्रेशर कुकर यूज करते हैं, माइक्रोवेव यूज करते हैं। उससे होता क्या है, जो भी खाने में बची हुआ न्यूट्रिशन में होता है ना, वो इतनी हीटिंग प्रेशर में उसका न्यूट्रिशन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये जो कुकिंग मेथड है, ये हम लोगों ने क्या अपनी सहूलियत के हिसाब से तो किया, बट इससे भी खाने की क्वालिटी बिल्कुल खत्म होती जा रही है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन। सोचिए किसी दूसरी कंट्री में उगे हुए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आपको अपनी कंट्री में मिल रहे हैं। क्या लगता है कितना टाइम लग जाता होगा ट्रांसपोर्टेशन में? हफ्ता भर, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर भी हो सकता है। बट आप सोचो साइंस कहती है, अगर हम 3 दिन के अंदर, अगर कोई फल हम पेड़ से तोड़ लें, अगर हम उसको 3 दिन के अंदर हम कंज्यूम नहीं करते हैं, तो मोर देन 80% न्यूट्रिशन उसका खत्म हो जाता है। कितना? 80%। यानी कि अगर वो फल टूटा हुआ हमने 3 दिन के अंदर खाया नहीं है, तो उसका न्यूट्रिशन खत्म है, ना के बराबर। और हम लोग गूगल पे पता क्या देखते हैं कि हाँ ये मेरा जूस है, इसमें इतना विटामिन मिनरल जा रहा है, पर हमें पता ही नहीं है वो जूस कितने महीने पुराना है, कितने दिन पुराना है। तो थर्ड, फिफ्थ पॉइंट, पेस्टिसाइड्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। इतना ज्यादा केमिकल, पेस्टिसाइड्स, प्रिजर्वेटिव्स डाला जा रहा है सोचिए, जो हम लोग न्यूट्रिशन यूज करते हैं, उसको अगर आपने एक बार खोल लिया, 1 महीने के अंदर आपने यूज नहीं किया, तो वो खराब हो जाता है, बिकॉज इट हैज जीरो प्रिजर्वेटिव। बट मार्केट में इतने सारे ब्रांड, इतने सारे फूड आइटम्स है, जिसको आप एक बार खोल लो ना, हफ्ता भर क्या, 2 2 3 3 महीने भी अगर वो खुला हो तो खराब नहीं होता। सोचिए कितने ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स उसके अंदर डलते होंगे। पेस्टिसाइड्स अभी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। जिस तरह से खाना उगाया जा रहा है, केमिकल पेस्टिसाइड, जो गवर्नमेंट अगर 1% बोलती है, तो किसान उसका 200 300% डालता है। उसका रीजन क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस। उनको इतना पता है कि हम ज्यादा केमिकल डालेंगे तो ज्यादा फसल उगेगी, फसल अच्छी उगेगी, बट क्वालिटी का उनको आइडिया नहीं है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है हमारी फास्ट लाइफस्टाइल। आजकल की लाइफस्टाइल इतनी फास्ट हो गई है कि पहली चीज तो हम लोग खाना बाहर से खाते हैं। वो खाना जो हम खुद घर पे अच्छे से बना सकते हैं, वो हम बाहर के अनहेल्दी तरीके से खाते हैं। ठीक है, किस तरह के तेल में बन रहा है, किस तरह की पुरानी सब्जियां हैं, क्या है, कुछ नहीं पता। बट क्योंकि लाइफस्टाइल फास्ट है, तो जोमेटो स्विगी पे तुरंत हमने ऑर्डर डाला, और हमारे घर के अंदर आधे घंटे के अंदर खाना रेडी। तो क्या हुआ, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। आज मेट्रो सिटीज के अंदर इतने सारे लोग इन ऐप से डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से हेल्थ और ज्यादा खराब होती जा रही है। उसके बाद कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं, आज का लास्ट पॉइंट। इंटरनल फैक्टर्स को समझना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चलिए ये जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स है, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है। बट कुछ फैक्टर्स हमारे हाथ में होते हैं। सबसे पहला, स्ट्रेस। अगर आपका खाना पीना अच्छा है, मगर आप दिन भर टेंशन में रहते हो, स्ट्रेस में रहते हो, बहुत ज्यादा सोचते हो, डिप्रेशन, एंजाइटी है, तो आपके अंदर उस अच्छे खाने की चीजें लगती ही नहीं है। यानी कि आपकी बॉडी में वो न्यूट्रिशन लगता ही नहीं है, एब्जॉर्प्शन होती ही नहीं है। यानी कि जो भी आप खाते हो ना, वो बॉडी से ऐसे ही बाहर निकल जाता है। उसके बाद एक्सेसिव टी एंड कॉफी। अगर आप बहुत ज्यादा टी एंड कॉफी कंजम्पशन करते हैं, तो ये हमारे डाइजेशन को खराब करता है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को वीक करता है, जिसकी वजह से जो भी हम खाना खा रहे होते हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन बॉडी में बहुत कम होती है। क्योंकि इनमें इतना ज्यादा कैफीन और निकोटीन, ये सारी चीजें होती हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्पॉइल करती है। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल, दूध और चाय पत्ती का कॉम्बिनेशन, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के डिजास्टर है। ओके। उसके बाद सबसे खतरनाक चीज जो आज के टाइम पे एक ट्रेंड बनता जा रहा है, अगर आप स्मोकिंग अल्कोहल नहीं करते हो, स्पेशली यूथ में, तो क्या है, आप वो फ्रेंड सर्कल का पार्टी नहीं होते हो, आप उनके ग्रुप का पार्टी नहीं होते हो, आप कोई फॉरेनर होते हो।
अरे ये तो खाता नहीं पीता नहीं, क्या करेगा इस जिंदगी में। तो ये क्या, ये पीयर प्रेशर हो गया ना आजकल, अल्कोहल स्मोकिंग, इसने लाइफ बहुत ज्यादा, स्पेशली हमारे जो यंग जनरेशन, उसकी सबसे ज्यादा लाइफ स्पॉइल कर रखी है। सेकंड, जितने भी लोग बिजनेस में कुछ भी टेंशन में, उसमें क्या उनका होता है, स्मोकिंग करना, अल्कोहल यूज करना, सोने से पहले अल्कोहल पीते हैं। क्यों? ताकि उनको टेंशन ना रहे और सो सके। बट इन सब चक्कर में वो क्या स्पॉइल कर रहे हैं, जो भी वो दिन भर का खाना खा रहे हैं वो अपनी हेल्थ को और डिप्लीट करते आ रहे हैं। क्यों? टेंशन है, वैसे भी न्यूट्रिशन नहीं लग रहा, साथ में अल्कोहल भी ले रहे हैं, चाय कॉफी भी पी रहे हैं, तो उससे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ना के बराबर। रिजल्ट, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज। और कुछ लोग अगर टी कॉफी या अल्कोहल नहीं पीते, तो उनका जो थर्ड एडिक्शन है, जो सबसे ज्यादा आज इंडिया में देखा जाता है, वो है मीठे का या नमकीन का। अभी आप मार्केट में चले जाओ, ऐसी कोई मार्केट नहीं जहाँ पे आपको मिठाइयों की शॉप ना मिले और नमकीन की शॉप ना मिले। और ये सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको एम्प्टी कैलोरीज देते हैं, और इन एम्प्टी कैलोरीज के साथ साथ बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस, स्पेशली कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम को स्पॉइल करने की सबसे बड़ा रीजन ये होते हैं। आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस करना, ये भी बहुत ज्यादा स्वीट्स एंड स्नैक्स होते हैं। क्यों होते हैं, इसको भी समझना जरूरी है। क्योंकि वहां का जो तेल इस्तेमाल होता है, आपको क्या लगता है, हर बारी जब वो नया बैच बनाते होंगे नमकीन का या मिठाई का, क्या वो हर बारी नया तेल इस्तेमाल करते होंगे? क्या वो हर बारी नई चीज इस्तेमाल करते होंगे? नहीं, वो रीयूज करते हैं सेम तेल को। और जितना भी सेम तेल बार बार यूज होता है, वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट होता है, और एक टाइम बाद वही फैट आपकी बॉडी में पॉइजन का काम करना शुरू करता है। सो ये सारी चीजें बेसिक्स है, जिसको अंडरस्टैंड करना है कि क्यों आज के टाइम पे हेल्थ कोचेस की डिमांड इतनी ज्यादा है। क्यों इंडिया में, अगर हम हर्बल लाइफ के डेटा की बात करें, क्यों हर्बल लाइफ के 12 लाख कोचेस भी कम पड़ रहे हैं इंडिया को कवर अप करने में? क्योंकि इतने सारे हेल्थ सिनारियोज हैं। 140 करोड़ से भी ज्यादा आबादी है इंडिया की, और सिर्फ 12 लाख कोचेस क्या कवर कर सकते हैं? नहीं, हमें बहुत सारे कोचेस चाहिए। ऐसे कोचेस जो एक पैशन के साथ, एक मिशन के साथ काम करना चाहते हो, इन सारी चीजों को जो भी मैंने आपको बताया, कि कैसे वो अपनी नॉलेज के साथ, अपनी एजुकेशन के साथ अवेयरनेस दे पाए लोगों को, और उनकी लाइफ चेंज करने के एक जरिया बन पाए। तो कितने लोग वो जरिया बनने के लिए तैयार हैं? सभी लोग, क्योंकि आप सभी लोग कोचेस, आप सभी लोगों ने डिसीजन लिया है कि यस, मुझे भी लोगों की जिंदगी बदलनी है। और यही था आज का हमारा फर्स्ट पार्ट, इस चीज को अंडरस्टैंड करना कि न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों पड़ रही है, आज के हेल्थ सिनेरियोज क्या है। कल आपको आगे की चीजों के बारे में नॉलेज मिलेगी कि एग्जैक्टली चीजें हो क्या रही हैं मार्केट में, इतने सारे हेल्थ चैलेंजेस आ क्यों रहे हैं, फूड और न्यूट्रिशन एग्जैक्टली में है क्या, ओबेसिटी के क्या क्या रीजंस होते हैं, क्या क्या चीजें हम लोग गलती कर रहे हैं। अपने पैरामीटर्स को समझेंगे, फिर न्यूट्रिशन को समझेंगे, और सबसे आखिरी में पार्ट आएगा हमारे डाइट, और किस तरह से हमें खाने पीने को ऑर्गेनाइज करना होता है। ओके, सो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, किस तरह से आप आज के इंडियन हेल्थ चैनल्स खराब होते जा रहे हैं, क्या क्या कारण है, हमारे हमारे क्या क्या फैक्टर्स है, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमारे खाने को खराब कर रहे हैं, और क्या क्या इंटरनल फैक्टर्स है जिसकी वजह से हम खुद उस खाने की क्वालिटी को और डिप्लीट कर रहे हैं। ओके, so thank you so much everyone, and I'll back to our wonderful host Anika ma'am. So Anika ma'am, welcome back. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, अमेजिंग नॉलेज। एंड क्लैप करेंगे सर के लिए, और इतने अच्छे तरीके से और इतने सरल शब्दों में सर ने बिल्कुल हम लोगों को सिखाया, समझाया। आई होप आपने काफी नोट्स बनाए होंगे, मैंने तो काफी बनाए हैं। आपका मुझे पता नहीं आपने कितने बनाए हैं। देन यहाँ से काफी अच्छे नोट्स हमें मिले हैं और काफी पॉइंट भी मिले हैं, ताकि हम अपने कस्टमर के कुछ क्वेश्चन की जो क्वेरीज आती है हम उनको अच्छे से नहीं दे पाते। सर ने कई सारे क्वेश्चन इसमें हमारे सामने रखे हैं जिनको आप अच्छे से अपने कस्टमर को समझा सकते हैं। फर्स्ट, जैसे कि हम लोगों का लाइफ स्टाइल, लोगों का लाइफ स्टाइल तो खराब हो ही गया है, क्योंकि आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में सब भागे जा रहे हैं पैसों की तरफ, है ना। तो अपनी लाइफ की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दे, क्या आप खा रहे हो, कैसे आप रह रहे हो, आपको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। जैसे सर ने दिखाया भी आपको एक एग्जाम्पल में कि पहले क्या था, टीवी बड़े थे और लोग क्या थे, पतले थे, स्वस्थ थे, हेल्दी वे में थे, अपने आइडल वेट पे थे। आजकल क्या है,
उससे भी पतले हो गए हैं और हम लोग ऐसे हो गए हैं, और फिर भी हम क्या कहते हैं, हम तो बिल्कुल सही है, सही नहीं है आप, है ना। तो सर ने इन चीजों को काफी अच्छे पॉइंट के साथ आपके सामने लाए हैं, उनको आपको एक्सप्लेन किया है। जैसे कि दूसरा सर ने बताया हम लोगों का मेथड, फूड मेथड कैसा हो गया, कैसी क्वालिटी हो गई है ना। जैसे एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से हैं, इंटरनल फैक्टर क्या है। तो एक्सटर्नल फैक्टर में जैसे आपका ग्रोइंग हो गया, आपका स्टोरिंग, कुकिंग, ट्रांसफर, पेस्टिसाइड्स हो गया, और क्या है, फास्ट लाइफस्टाइल, जल्दी से पकाना उन चीजों को। और इंटरनल फैक्टर में सबने बताया जैसे स्ट्रेस हम लोगों का, और ज्यादा से ज्यादा चाय कॉफी, उसके बाद अल्कोहल, स्मोकिंग। और अल्कोहल आजकल की लाइफस्टाइल में क्या है, फैशन बन गया है, जो हमारी हेल्थ को बहुत ज्यादा खराब कर रहा है। एंड स्वीट और स्नैक्स, ठीक है। तो इन चीजों को सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सामने लाए हैं, कैसे हम इन चीजों को सही कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट के लिए हम कल के सेकंड पार्ट हमारा रहेगा रिटेल स्कूल के लिए। तो दोबारा से मिलेंगे आप सभी के सामने नए कोच और नई नॉलेज के साथ। तो आज का सेशन हम यहीं पे ही समाप्त करेंगे। तो थैंक यू सर, एंड थैंक यू एवरी कोचेस। तो खत्म करेंगे किसके साथ, एक अच्छे से म्यूजिक के साथ, ओके, फन मस्ती के साथ। तो सर एक म्यूजिक प्ले करेंगे और हंसते हुए आज के सेशन को हम क्लोज करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर कल। ਲੈਣ ਦੇ ਔ ਖੜ ਜਾ ਰਕਾਨੇ